हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज का यह वीडियो है जीके क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। यह है पहला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई। यह है अगला क्वेश्चन। नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन। सबसे गहरा एवं भूबंधित बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विशाखापत्तनम। सबसे गहरा एवं भूबंधित बंदरगाह विशाखापत्तनम है। यह है अगला क्वेश्चन। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1764 ईस्वी में। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी। यह है अगला क्वेश्चन। विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी के किनारे किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रानी अहिल्याबाई। विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी के किनारे रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। यह है अगला क्वेश्चन। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विनोबा भावे। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह सर्वप्रथम विनोबा भावे ने आरंभ किया था। यह है अगला क्वेश्चन। लक्षद्वीप टापू निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरब सागर। लक्षद्वीप टापू अरब सागर में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन। भारत का अंतिम दक्षिणी छोर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेट निकोबार। भारत का अंतिम दक्षिणी छोर ग्रेट निकोबार में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन। सबसे प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अरावली। सबसे प्राचीन चट्टानें अरावली में पाई जाती है। यह है अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गया। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया जिले में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन। अंकलेश्वर तेल भंडार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। अंकलेश्वर तेल भंडार गुजरात में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारत की नीति अथवा नियम कौन से थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शास्त्र। प्राचीन भारत की नीति अथवा नियम शास्त्र थे। यह है अगला क्वेश्चन। महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पावापुरी। महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल पावापुरी है। यह है अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पर्शियन। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा पर्शियन थी। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन शुगर के परीक्षण में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेनेडिक्ट का घोल। बेनेडिक्ट का घोल शुगर के परीक्षण में प्रयोग होता है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से यूरिया कौन सा फर्टिलाइजर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रोजेंस फर्टिलाइजर। यूरिया नाइट्रोजेंस फर्टिलाइजर है।
यह है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जंतु में सबसे बड़ी कोशिका होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच में सबसे बड़ी कोशिका होती है। यह है अगला क्वेश्चन। रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोटॉन। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का आविष्कार किया था। यह है अगला क्वेश्चन। फोटोग्राफी में किस रसायन का इस्तेमाल होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कार्बोनेट का अयस्क कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाइम स्टोन। कार्बोनेट का अयस्क लाइम स्टोन है। यह है अगला क्वेश्चन। मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तांबा। मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया था। यह है अगला क्वेश्चन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। यह है अगला क्वेश्चन। केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास खोने पर त्यागपत्र देना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा का। केंद्र की मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास खोने पर त्यागपत्र देना होता है। यह है अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 73वां। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है। यह है अगला क्वेश्चन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम उत्तराधिकारी बना। यह है अगला क्वेश्चन। नाना साहब पेशवा का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव। नाना साहब पेशवा का वास्तविक नाम बालाजी बाजीराव था। यह है अगला क्वेश्चन। भारत के साथ सर्वप्रथम किस देश ने व्यापार संबंध स्थापित किए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुर्तगाल। भारत के साथ सर्वप्रथम पुर्तगाल ने व्यापार संबंध स्थापित किए थे। यह है अगला क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश नागरिक सेवा की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में ब्रिटिश नागरिक सेवा की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। यह है अगला क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। यह है अगला क्वेश्चन। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेरठ। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ में शुरू हुआ था। यह है अगला क्वेश्चन। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। तो ये रहा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।